दिक्कत भाग दो। सोनल एक पल के लिए चुप रही, फिर सीधी जाकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। दिक्कत मुझे नहीं है मम्मी जी, दिक्कत तो आपको है, मेरी बराबरी से। बड़ी ननंद बीच में बोली, भाभी ज़मीन तो भैया की थी, वो माँ के नाम कर दे, आपको क्यों जलन हो रही है? सोनल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जलन नहीं है, बस सवाल है, शादी के बाद जो भी बड़ा फैसला हो उसमें पत्नी को बताना जरूरी होता नहीं क्या? मामा ससुर ने गंभीर होकर विवेक से पूछा, तूने बहू को बताया नहीं? विवेक की आवाज़ धीमी थी, सोचा था बाद में बता दूंगा। सोनल हंसी, लेकिन उसी हंसी में दर्द था। बाद में वो सबको पता चल जाता है। तब सास लता जी ने टेबल पर हाथ मारा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। हमने भी तो अपने पति के फैसलों में कभी दखल नहीं दिया। सोनल ने तुरंत जवाब दिया, और उसी का नतीजा है कि आज भी उस आपको अपने हक के लिए बेटों के नाम का सहारा लेना पड़ता है। कमरे में सन्नाटा जम गया। यह बात सीधी दिल पर लगी थी। ननद अंशु भड़क गई, भाभी हद पार कर रही हो आप। सोनल खड़ी हो गई, हद मैंने पार नहीं की। हद तब हुई जब मेरे पास मेरे भरोसे और मेरे हक को एक साइन में मिटा दिया गया। अगर यह घर सिर्फ माँ का है तो सिर्फ साफ बोल दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद तय कर लूँगी। विवेक पहली बार तेज़ आवाज़ में बोला, तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? सोनल ने शांत होकर कहा, क्योंकि आप हर बार मुझे छोटा कर देते हो। मामा ससुर ने लता जी से कहा, बहन बात में दम है, बहू को बताना चाहिए था। लता जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें पहली बार लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उन्होंने आखिरी चाल चली, ठीक है, अगर इतना ही भरोसा नहीं है तो बहू अलग से खर्च चलाए, घर के फैसलों में दखल नहीं देगी। सोनल ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, मंजूर है मुझे, लेकिन फिर मेरी सैलरी का एक भी हिस्सा इस घर में नहीं आएगा, और आगे से जो भी जिम्मेदारी होगी लिखित में तय होगी। सब चौंक गए। लिखित में? अब बात भावनाओं से निकलकर कानून और अधिकार तक पहुंच चुकी थी। विवेक के चेहरे पर पसीना था। सास लता जी को पहली बार समझ आया कि यह वही चुप रहने वाली बहू नहीं रही। अब फैसला टल नहीं सकता था। उस रात घर में कोई ठीक से सोया भी नहीं। विवेक करवट बदलता रहा। सास अपने कमरे में बड़बड़ाती रही, आजकल की बहुएं भी ना घर नहीं हिसाब देखती हैं। और सोनल छत पर बैठी रही। उसे पहली बार डर नहीं लग रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि अब या तो वह खुद को बचाएगी या हमेशा के लिए दब जाएगी। सुबह उसने खुद पहल की, सबके सामने नहीं, सीधे विवेक के सामने। एक आखिरी बात साफ कर लेते हैं, उसने कहा। विवेक चुप बैठा रहा। सोनल ने धीरे से पूछा, अगर किसी को आपको कुछ हो जाए तो क्या मैं इस घर में सुरक्षित हूँ, या फिर एक साइन में मुझे बाहर कर दिया जाएगा? विवेक ने पहली बार नज़र उठाई और उसके पास कोई जवाब नहीं था। सोनल ने सीधे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए। अगर लो आगे से कोई भी बड़ा फैसला होगा तो हम दोनों मिलकर करेंगे, और जो ज़मीन माँ के नाम की है उसमें कम से कम यह लिखित रहेगा कि मैं इस घर की कानूनी पत्नी हूँ और मेरे रहने का हक कोई नहीं छीनेगा। सास लता जी कमरे में आ गई। मतलब अब कागज़ बनवाओगी? सोनल ने उनकी तरफ देखा। हाँ मम्मी जी, क्योंकि बोलकर किए वादे अपने ही तोड़ देते हैं। कुछ पल चुप रहे। फिर विवेक ने पहली बार माँ से कहा, गलती मेरी थी, मुझे सोनल को बताना चाहिए था। आगे से हम दोनों साथ फैसला करेंगे। सास ने तीखे स्वर में कहा, तो अब बीवी की सुनोगे? विवेक ने शांत लेकिन
उस आवाज़ में जवाब दिया, नहीं, बराबरी की भी सुनूंगा। यह शब्द सास लता जी को सबसे ज़्यादा चुभे, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं बोली। 2 दिन बाद वकील के पास जाकर एक कागज़ बनवाया गया। उसमें साफ लिखा गया, सोनल इस घर की बहू है, उसके रहने और सम्मान का अधिकार कोई नहीं छीनेगा और आगे की संपत्ति या बड़े फैसले पति पत्नी मिलकर करेंगे। ज़मीन वापस नहीं हुई, नाम नहीं बदला, लेकिन रिश्ता बदल गया। सास लता जी अब भी कभी कभी ताना मारती थी, पर पहले जैसी ठसक नहीं थी। विवेक हर छोटी बड़ी बात में अब सोनल से पूछता था और सोनल ने भी एक बात तय कर ली, वह इस घर में रहेगी, लेकिन अपने हक और सम्मान के साथ। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।